इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पीओके से, क्योंकि पीओके में सेना ने आतंकियों को दौड़ा दौड़ा कर मारी गोली। चलिए हम आपको पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं कि भारतीय सेना के पराक्रम के आगे कैसे झुक गया पाकिस्तान का आतंकवाद, यानी कि सफाया हो चुका है। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकियों ने अत्याचार मचाया, घुसपैठ की, कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया, लेकिन भारतीय सेना ने जब गोले पर गोले दागे हैं तो पाकिस्तानी आतंकियों के होश उड़ गए हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में भयंकर एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी आतंकियों की भयंकर तबाही हुई थी, यानी कि जो अड्डे उन्होंने बनाए थे वो अड्डे ध्वस्त कर दिए गए थे और महज कुछ ही आतंकी बचे थे। लेकिन आज भी हम देखें जाकर पीओके में, तो इस वक्त घाटी में, पूरे घाटी की मैं बात कर रहा हूं, घाटी में जाकर देखें तो जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था आतंकी संगठन का नाम, मस्जिदों में आतंकी झंडे लगे होते थे, लेकिन आज हम जाकर देखें अभी घाटी में तो ना तो वहां पर कोई आतंकी झंडे हैं और ना ही किसी आतंकी सरगना का नाम है। यह बड़ी कार्रवाई है भारतीय सेना की, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि आज भारतीय सेना का पराक्रम आसमान को छू रहा है, वो भी हम ही लोग की बदौलत। हम सभी देशवासियों ने मिलकर भारतीय सेना का सम्मान किया, हम सभी देशवासियों ने मिलकर भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। आज कश्मीर से आतंकी क्यों भगाए गए? सबसे बड़ा सवाल, आज कश्मीर में आतंकवाद क्यों नहीं है? उसके पीछे वजह यह है कि कश्मीर के लोगों ने भारतीय सेना का साथ दिया, कश्मीर के लोगों ने भारतीय सेना का सम्मान किया। अगर यही कश्मीर के लोगों के अंदर कश्मीरियत न जागती तो शायद आज भी वहां पर सैकड़ों आतंकी होते, लेकिन वहां के लोगों ने भारतीय सेना का साथ दिया। जो आतंकी किसी के घर में पनाह लेते थे, आज वो आतंकी किसी घर में पनाह नहीं लेते, क्योंकि वो सब भारतीय सेना की बात मानने लगे हैं। इसके पहले क्या होता था, क्या किया है इस नेहरू ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत की जमीनों पर पाकिस्तान का कब्जा करवा दिया। आज हम जब भी पीओके का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे आंखों से आंसू छलकने लगते हैं कि नेहरू ने इतनी बड़ी गलती कैसे कह दी। देश का प्रधानमंत्री था, हमारी सेना कहती थी कि हमें महोदय टाइम दे दीजिए, 2 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम इन घुसपैठियों को, इन कबालियों को, इन पाकिस्तानी आतंकियों को, पाकिस्तानी सेना को हम दौड़ा दौड़ा कर भगा देंगे यहाँ से। यहाँ पर वो एक सेकंड नहीं रुक सकते, हमें आप आदेश दीजिए। लेकिन उस वक्त नेहरू मदमस्त थे, नए नए प्रधानमंत्री बने थे, पार्टियां कर रहे थे, लेकिन देश लुटता रहा और लुटाते रहे। आज हमारे कई जवान मारे जाते हैं बॉर्डर पर, क्योंकि आतंकवाद को पनाह इसी कांग्रेस ने दिया है। अगर कांग्रेस ने आतंकवाद को पनाह ना दिया होता तो आज दिन कुछ और होते, लेकिन इनकी गलती हमारे जवानों को भुगतनी पड़ रही है, इनकी गलती हमारे देश के मासूम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। अगर ये वो गलती ना करते तो आज दिन कुछ और होते। अक्सर हम सुनते हैं घाटी में हमारे जवान मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं? ये सब नेहरू की देन है। तो आज कह सकते हैं कि घाटी में आतंकियों का सफाया हो चुका है, महज कुछ या कुछ भी नहीं आतंकी बचे हैं, क्योंकि कभी कश्मीर के घर घर में, हम 50% बात कर रहे हैं, घर घर में आतंकी हुआ करते थे। और जो पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ करके कश्मीर में आते थे तो उनको शरण दी जाती थी, मस्जिदों में शरण दी जाती थी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक पत्रकार ने, एक विपक्ष के नेता ने, पत्रकार ने भी कबूला है और वहीं पर एक विपक्ष के नेता ने भी कहा है कि पाकिस्तान के जो मदरसे हैं, जो पाकिस्तान की मस्जिदें हैं, चाहे वो घाटी में हो या पीओके में हो, वो सब पूरा अपने आप को पाकिस्तान ही समझते थे अभी तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वहाँ की मस्जिदों से चंदा इकट्ठा होता था। चंदा इकट्ठा करने का मकसद यही था कि आतंकवादियों को जो खर्चा है, आतंकवादियों के पीछे जो खर्चे होते हैं खाने पीने, रहने के लिए, शस्त्र खरीदने के लिए, तो उन पैसों को दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि घाटी में अभी तक कितना आतंकियों को प्रमोट किया जाता था। पाकिस्तान प्रमोट करता था, सीरिया, टर्की जैसे देश प्रमोट करते थे, लेकिन आज सफाया हो चुका है। हमने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया कि जो बड़ी बड़ी दीवारों पे नाम लिखे होते थे, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखे होते थे, आतंकी सरगना के नाम लिखे होते थे, और जब कोई आतंकी मारा जाता था घाटी में तो पूरा जुलूस उठता था,
सैकड़ों लोग उस जनाजे में जाते थे और अंतिम संस्कार में गोलियां दगती थी। सोचिए, ऐसा लगा कि आतंकी नहीं, कोई बड़ा देशभक्त, कोई बड़ा देश का नेता मर गया हो, ऐसा मतलब उनके उस आतंकी के साथ बर्ताव ये लोग करते थे। और आज देख लीजिए कि आतंकी सुअर की भांति मारे जाते हैं। वही पाकिस्तान का आतंकवाद लाशों को लेने नहीं आता, लेकिन पहले उसी लाशों को कितने सम्मान के साथ ले जाया जाता था, जनाजा उठता था, सैकड़ों हजारों लोग उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज जब आतंकी मरता है तो ना तो वहाँ के आम नागरिक जाते हैं और ना ही कोई आतंकी उन्हें लेने भी आते हैं। अगर मान लीजिए आतंकी लेने भी आ गए तो उनके अंतिम संस्कार तक वो प्रक्रियाएँ जो अभी तक हो रही थी प्रक्रिया, वो अब नहीं होती। जो गोले दागे जाते थे, पूरे जश्न के साथ उसकी विदाई की जाती थी, क्योंकि उसे तो जन्नत की सैर करनी थी, उसे 72 हूरें मिलनी थी, 90,000 नौकर मिलने थे। तो गंगा वहाँ पे जाकर के शहद और दही की नदियों में उसको नहलाया जाता था जन्नत में, अल्लाह के दरबार में। लेकिन अब सब दरबार गायब हो गया, जन्नत गायब हो गया। अब भारतीय सेना की गोली ही इनके लिए जन्नत है। वही गोली जब इनको लगती है तब इनकी अकल ठिकाने आती है। ये जिहादी आतंकवादियों ने जिस तरह से कश्मीर को लूटा, कश्मीर में मासूम लोगों के साथ अत्याचार किए, मासूम लड़कियों के साथ जबरन बलात्कार किया, स्तन काट लिए जाते थे, स्तन काट लिए जाते थे महिलाओं के, और पिता से खुद कहते थे कि अपनी बेटी का रेप कीजिए। एक पिता सोचिए, अपनी बेटी का रेप करवाते थे ये जाहिल गंवार जिहादी आतंकवादी। ये पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ इतना अभद्र व्यवहार किए। दिन में ऐलान होता था, ये लोग गाड़ी पर बैठ के दिन में ऐलान करते थे कि जितने कश्मीरी पंडित हैं, आज ये अभी ऐलान किया जाता है, कुछ घंटे पहले का, कुछ घंटे और आपके पास टाइम है, बोरी बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाओ और अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ दो। और बाद में इनके गुंडे या आतंकी आते थे, हर घर में घुसकर उन लड़कियों का बलात्कार करते थे, उनका स्तन काट देते थे और जबरन धर्म परिवर्तन करा के शादी कर लेते थे। और वहीं पर जो जेंट्स थे, यानी जो पुरुष थे, कश्मीरी पंडित थे, वो बाहर चले जाते थे। सोचिए कितना अत्याचार हुआ था उस वक्त कश्मीर में। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन जैसे जिहादियों को ठोंक ठोंक कर इतना ठोंक दिया है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि खुलेआम घाटी में घूम सके। अब तो अभी भी गोली, कुछ लोग कहते होंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप, अभी तो गोलियां दगती हैं। हाँ जी, अभी भी गोलियां दगती हैं, लेकिन जो कार पर बैठकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठकर जो बंदूक घुमा घुमा कर फायर करते थे, आज वो फायर नहीं हो रहे, ये आज पीछे से वार कर रहे हैं, ये चुपके से वार कर रहे हैं। ये डर है। और यही आर्टिकल 370 खत्म होते ही आतंकी सरगना भी सरेंडर हो चुके हैं, आतंकी सरगनाओं की भी रीढ़ टूट चुकी है। जो ये बड़े बड़े बातें करते थे, जो आज देश चलाने की कोशिश करते थे, इनके सपने चकनाचूर हो गए। क्योंकि अभी तक अमेरिका भी हमारा साथ इसके पहले नहीं देता था। आप भी देखते थे कि अमेरिका पाकिस्तान का ही साथ देता था। पाकिस्तान के लिए अपना PNS गाजी एक युद्धक वो भेज दिया था, पनडुब्बी भेज दिया था। तो यानी कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका करता था। लेकिन आज देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान का साथ कोई भी देश खुलकर नहीं दे रहा। हम बात कर लें UAE की, आज UAE भी, जबकि वो भी इस्लामिक देश है, लेकिन इन लोग को वो भी ठोंक रहा है, पीट रहा है। यानी कि कोई तवज्जो नहीं है। कोई भी इस्लामिक देश पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं करता है। टर्की, सीरिया को छोड़ दिया जाए, यानी जो आतंकवादियों के देश हैं, जहां पर आतंकवादी पनपते हैं, उन्हीं देश आज पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों का देश है। वहाँ पर सब लोग को हम नहीं कह सकते आतंकी, लेकिन जिसकी बहुलता हो वही कहा जाता है। वहाँ पर हिंदुओं को किस तरह से मारा गया, काटा गया, उनके धर्म को परिवर्तित कर दिया गया। और वहीं पर घाटी की बात कर लेते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो पहली लड़ाई ही हमने 1947 में ही लड़ ली थी, जिसमें कबालियों ने POK में घुसा, जिसे कश्मीर में घुसे, कब्जा करते, काटते, मारते चले आए और उन्होंने POK पर कब्जा कर लिया। और आज हम उसी की लड़ाई लड़ते हैं। POK हमारा है और हम उसे लेकर ही रहेंगे। कोई कितना भी दम क्यों लगा ले, अगर ऐसे ही सरकार जो बरकरार रही, सरकार की नीतियां अगर ऐसे रही, तो हम POK भी वापस ले लेंगे। क्योंकि अभी तक हमने कश्मीर
से लद्दाख को जिस तरह से अलग किया, यानी अलग राज्य बना दिया, अब बात यही हो रही है कि जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग बनाया जाए। अगर कश्मीर को अलग बना दिया जाता है तो जो घाटी है, घाटी में ही ज़्यादा ये आतंकी छिपते हैं, तो इन लोग को वहीं पर गोली मार दी जाएगी। जो 2, 4, 6, 10, 12 लोग बचे हैं जो अभी भी आतंकी संगठन चला रहे हैं, ये सब मारे जाएंगे। चलिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में